प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। तो ये जो हमारा लेसन नंबर 1 है ना, इसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मैप्स के बारे में। ठीक है, मैप को बनाने के जो अलग अलग मेथड होते हैं ना, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए भाई, सब लोग तैयार है, शुरू किया जाए इस लेसन को। तो आइए हम पढ़ना इसको शुरू करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको पहले तो ये बता दूं, देखो जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में अलग अलग प्रकार के जो मैप होते हैं उनके बारे में स्टडी किया है। जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट का मैप होता है, या फिर किसी स्टेट का होता है, किसी कंट्री का मैप होता है। जैसे हमने देखा था ना भारत का पूरा मैप, जिसमें हम क्या देख सकते हैं, जब आप भारत का नक्शा देखोगे तो आपको समझ में आएगा उसको देख करके कि कौन सा स्टेट कहाँ पर लोकेटेड है। जैसे कि कौन सा स्टेट नॉर्थ में लोकेटेड है, कौन सा साउथ में है, ऐसे करके मैप, मतलब मैप कितना इंपॉर्टेंट होता है आप समझिएगा। मैप को देख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो मैप होता है इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का जो लोकेशन है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर अगर किसी वेरिएबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी हम समझ सकते हैं। जैसे आपको बताऊं, जैसे मान लो किसी एरिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को दिखाना है, या फिर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, या फिर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, तो वो भी हम मैप की सहायता से दिखा सकते हैं। राइट। तो मैप बहुत ही यूजफुल होता है, इसकी मदद से हम किसी प्लेस के लोकेशन को भी बता सकते हैं। इसके अलावा कोई वेरिएबल है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम वहां पर मैप की मदद से दिखा सकते हैं। राइट। अब देखिएगा, कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जिनको ना स्पेशल थीम के साथ बनाया जाता है। ऐसे मैप को हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? थीमेटिक मैप्स कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए अगर थीमेटिक मैप क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि कुछ मैप ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल थीम के साथ बनाया जाता है, और ऐसे मैप्स को ही हम क्या कहते हैं, थीमेटिक मैप्स के नाम से जानते हैं। राइट। अब इन मैप की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, मान लो ये हमारा एक रीजन है, ठीक है, अब इसमें मुझे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जानते हैं आप सभी लोग, ये जो थीमेटिक मैप है ना, इसकी मदद से हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, या फिर रेनफॉल का दिखाना है, पॉपुलेशन का दिखाना है, प्रेशर का अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। प्रेशर आप सभी जानते हो, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। राइट। या फिर कॉन्टोर मैप भी आप लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा होगा, जिसमें हम क्या करते थे, इस प्रकार से मैप बनाते थे, कॉन्टोर मैप, जो पहाड़ वगैरह या फिर कोई ऊंची नीची ढलान, राइट, वो मैप पे दिखाया जाता था। राइट। तो ये सभी किस में आ जाते हैं, तो वो सभी इसी थीमेटिक मैप में आ जाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे वही सारी बातें दी गई हैं। दीज मैप्स आर यूजफुल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज वेरिएबल्स इन द रीजन। सच मैप्स इजिली ब्रिंग द पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू ड्रॉ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। यानी अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशनल मैप ड्रॉ करना है, देखो डिस्ट्रीब्यूशनल मैप की मदद से हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन को वहां पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स है ना, मान लीजिए अगर आपको ये बनाना है डिस्ट्रीब्यूशनल मैप, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए होता है उस पर्टिकुलर वेरिएबल का। जैसे मान लीजिए कि हमें पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो हमें दिखाना है डिस्ट्रीब्यूशनल मैप की मदद से। तो सबसे पहले तो आपके पास स्टैटिस्टिकल डेटा होना चाहिए कि इस रीजन में पॉपुलेशन कितना है, इस रीजन में कितना है, आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये मालूम रहेगा कि पॉपुलेशन कितना है, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो डिस्ट्रीब्यूशनल मैप है वो आप आसानी से बना सकते हो। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो आपके डिस्ट्रीब्यूशनल मैप है ना प्यारे दोस्तों, ये हम 3 वेज में बना सकते हैं। जैसे आप इस देख सकते हो, अलग अलग इसके मेथड है। कौन कौन से हैं भाई? पहला मेथड है आपका डॉट मेथड, दूसरा मेथड का नाम क्या है, कोरोप्लेथ मेथड, और तीसरा आपका क्या है प्यारे दोस्तों, आइसोप्लेथ मेथड। तो हम तीनों के तीनों मेथड को बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम ये डॉट मेथड की बात करेंगे। डॉट मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे हमें किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को दिखाना है ना, तो वहां पे हम डॉट का यूज करते हैं। डॉट आपको पता है ना, ये जो बिंदु होता है, ठीक है, ये बिंदु का हम यूज करते हैं। जैसे मैं आपको डॉट मैप अगर दिखाऊं, तो ये देखो, ये आपने देखा, ये देखिए, ये है आपका डॉट मेथड। इसमें हमने क्या दिखाया, इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन दिखाया। आओ मैं आपको इसको पढ़ करके समझाती हूँ कैसे आप इसको पढ़ेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो डॉट है, दिख रहा है आप सभी लोगों को, देखो छोटा सा दिख रहा है ना, तो ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ईच डॉट 10,000 पॉपुलेशन, यानी हर एक जो डॉट है ना, वो लगभग 10,000 पॉपुलेशन को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक डॉट यानी कि 10,000 पॉपुलेशन, इधर भी 10,000 पॉपुलेशन, ऐसे करके आप काउंट करके बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर रीजन में कितना पॉपुलेशन हो सकता है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी, वो आप इस मैप को पढ़ करके समझा सकते हो, मतलब पढ़ करके समझ सकते हो। ठीक है, अच्छा
अब ये गोल गोल क्या है ना, ये जो सर्कल जैसा है ये क्या है, तो ये ना मेन सिटीज का पॉपुलेशन बता रहा है। जैसे हम देखते हैं ना जो हमारे शहर होते हैं वहां पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा होती है, तो उसको दिखाने के लिए ये गोले का यूज किया गया है। ठीक है, जैसे ये वाला जो गोला आपको जहां पर भी दिखाई देगा इस वाले साइज का, देखो एक और बात ध्यान रखना, जब भी हम डॉट मेथड से ये बनाते हैं ना हमारा डिस्ट्रीब्यूशनल मैप, तो ये जो हम सर्कल बना रहे हैं ओके, या फिर जो हम डॉट डिसाइड कर रहे हैं वो उसका जो साइज है ना वो हमेशा सेम रहता है। जैसे देखो सेम है कि नहीं, हर जगह डॉट का जो साइज है वो सेम है, ऐसा नहीं कि एक बड़ा एक छोटा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसा डॉट जहां भी आपको दिखे समझ जाना 10,000 पॉपुलेशन, और ऐसा डॉट अगर आपको दिखाई देता है ऐसा सर्कल तो वो 50,000 हो जाएगा। जैसे कि ये हो गया 50,000, यहाँ पर भी 50,000 क्या है पॉपुलेशन है। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा ये दिखाएगा 1 लाख पॉपुलेशन को, इससे थोड़ा बड़ा ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं, देख लो मैच करके देख लो। ठीक है, फिर उसके बाद इससे थोड़ा और बड़ा रहा तो 2 लाख पॉपुलेशन को दिखाएगा, और अगर इतना बड़ा सर्कल आपने बना दिया तो वो 5 लाख पॉपुलेशन को दिखाएगा। लो भैया यहाँ पर काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, देख रहे हो ये पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे काफी ज्यादा है। जो मेन शहर है मेन सिटी वहां पे तो 5 लाख तक पॉपुलेशन है, इसके अलावा इसके आजू बाजू में आप देख ही सकते हो कितनी पॉपुलेशन है। तो ये होता है प्यारे बच्चों आप लोगों का क्या होता है, ये है आपका डॉट मेथड से बनाया गया मैप, राइट। देखिए इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी बताती हूँ, आप देख लो इसको। चलो चलते हैं हम हमारे एक्सप्लेनेशन पे कि इसमें और कौन कौन सी बातें दी गई हैं डॉट मेथड को लेकर के। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अगर आपको डॉट मेथड मतलब डॉट मेथड से मैप बनाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्टैटिस्टिकल डेटा होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज करके ही हम लोग मैप बना पाएंगे। ओके, जैसे मान लो ये हमारा एक पर्टिकुलर रीजन है, अब हमें क्या करना है, इसका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताना है, राइट। तो आपके पास ये नॉलेज तो होनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना कि इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन है या फिर 5 लाख है या फिर 1 करोड़ पॉपुलेशन है, ऐसे आपको पता रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है 10 लाख पॉपुलेशन है, ऐसा हमने यहाँ पे मान लिया, राइट। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो पॉपुलेशन है यहाँ पर, राइट, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, जो डॉट है ना उसकी वैल्यू डिसाइड करोगे। जैसे वहां पर उन लोगों ने लिया था एक डॉट का वैल्यू क्या था, एक डॉट का वैल्यू उधर था हमारा 10,000 लोग, है ना, 10,000 लोग थे ना, 10,000 पीपल, बराबर। तो अब इस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एक डॉट का वैल्यू हमें क्या लेना है। आप इस डॉट का वैल्यू 1 लाख लोग भी ले सकते हो, या फिर आप 10,000 लोग भी ले सकते हो, 1,000 भी ले सकते हो, वो डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी वहां पर कितनी है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो आपको इस डॉट का वैल्यू कोई बड़ा वैल्यू लेना पड़ेगा, अगर कम रहेगी तो छोटा वैल्यू लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा प्लेस है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है भाई, मान लेते हैं खाली बस 1,000 पॉपुलेशन है। तो अब आप इस हिसाब से क्या करोगे, जो डॉट है इसका वैल्यू डिसाइड करोगे। तो मान लीजिए आपने एक डॉट को मान लिया है 100 लोग, ठीक है, एक डॉट को आपने 100 लोग मान लिया, तो आपको यहाँ पे कितने डॉट बनाने पड़ेंगे भाई बताओ। तो डिवाइड करके देख लो, अभी पता लग जाएगा। 1,000 यहाँ पे 100 से डिवाइड करो, 0 0 कैंसिल, यानी 10 डॉट आपको बनाने पड़ेंगे। तो डॉट आप ऐसे करके बना दीजिएगा, 1 2 3, लेकिन बराबर रहने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये हो गया हमारा 10। 10 हुआ कि नहीं, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 डॉट हमने बना दिए, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। तो ये बात यहाँ पर हो जाती है कि आपको क्या करना होता है, डॉट का जो वैल्यू है ना वो डिसाइड करना होता है, ठीक है। तो the way a variable is distributed throughout the region, the dots are used to show its distribution on the map, है ना। डॉट्स का ही हम यूज करके क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कैटल, ठीक है, पॉपुलेशन या फिर कैटल का डिस्ट्रीब्यूशन हम ये डॉट मेथड की मदद से दिखा सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए डॉट मेथड से हमें क्या करना होता है, जो वैल्यू होता है ना डॉट का वो हमें पहले से डिसाइड करना होता है, डिटरमाइन करना होता है कि एक डॉट का वैल्यू क्या होगा, 10,000 लोग होंगे या फिर 1,000 लोग होंगे, कितने होंगे वो हमें पहले डिसाइड करना होता है, राइट। और इसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू पता होना चाहिए उस वेरिएबल का, ठीक है, कि इस रीजन में लोवेस्ट वैल्यू कितना है उस पर्टिकुलर वेरिएबल का, जैसे टेम्परेचर हो गया या फिर ये पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और फिर इस हिसाब से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डॉट्स डिटरमाइन करते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ डॉट्स यहाँ पर बनाने चाहिए। जैसे ऊपर हमने देखा था 1,000 पॉपुलेशन थी तो हमने कितने डॉट बनाए थे, 10 डॉट बनाए थे, देखा था ना आप सभी लोगों ने। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने डॉट हमें वहां पर लगाने पड़ेंगे, राइट। फिर और क्या,
ऑल्सो वी नीड टू कंसिडर द साइज ऑफ द डॉट, और ये भी तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि डॉट का साइज क्या होना चाहिए, एंड द डेंसिटी ऑफ द वेरिएबल एंड द स्केल ऑफ द मैप, ठीक है, मैप का स्केल भी आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, राइट, एंड द नंबर ऑफ डॉट्स टू बी गिवन फॉर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन ईच सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नीड्स टू बी डिसाइडेड फर्स्ट, यानी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे देश की जो हमारी सीमाएं होती है ना, जैसे भारत का नक्शा जब आप देखोगे, भारत का नक्शा, ठीक है, तो उसमें कहीं पर क्या होता है प्यारे बच्चों, कहीं पे महाराष्ट्र होता है, कहीं पे उत्तर प्रदेश होता है, कहीं पे कोई राज्य होता है ना, तो वहां पे जो सीमाएं बनती हैं उन्हीं को क्या बोला गया है, सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो आपको ये भी तो पहले पता लगाना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, इधर कितनी है, यहाँ पे हमें कितने डॉट बनाने होंगे, इसमें कितने बनाने होंगे, ये सब कुछ आपको पहले से डिटरमाइन करना होगा, और तब जाके आप क्या कर सकते हो, डॉट मेथड से मैप बना सकते हो, ठीक है। चलो, जब भी आप मैप बनाते हो तो कौन कौन से सावधानी आपको रखनी चाहिए, देखिएगा, द साइज ऑफ द डॉट शुड बी यूनिफॉर्म, समझ में आया, जो डॉट का साइज है ना वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म, यानी कि सेम टू सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक डॉट आपने इतना छोटा बना दिया, एक आपने इतना बड़ा बना दिया, ऐसे नहीं चलेगा, आपको ध्यान रखना है कि उसका जो साइज है वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए, यानी सेम रहना चाहिए, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजियोग्राफी, वाटर सोर्सेज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्सेट्रा फॉर रीजन शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल प्लेसिंग डॉट्स ऑन अ मैप, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप क्या कर रहे हो, डॉट्स को मैप के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना, तो अब देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा प्लेस है, ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पे समुद्र है, बराबर, और हमने देखा था ये क्षेत्र के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी, हमें पता है कि पॉपुलेशन कितना है, यहाँ पे मान लीजिए कि 1,00,000 पॉपुलेशन है, राइट, तो जब भी आप ये डॉट्स को दिखा रहे हो, ओके, जब आप ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को डॉट्स की मदद से दिखा रहे हो, तो अब आप ऐसे थोड़े ना करोगे कि पॉपुलेशन यहाँ पे जो डॉट्स है वो आप समुद्र के ऊपर बना दोगे, इसमें बनाओगे, क्या क्या समुद्र के ऊपर लोग रहते हैं, नहीं रहते हैं ना, तो इस पानी में आप नहीं दिखाओगे डॉट्स को, क्योंकि हमें पता है कि वहां पे तो लोग रहते नहीं है, लोग कहाँ पे रहेंगे भाई, जमीन पे रहेंगे, तो यहाँ पे आपको डॉट्स दिखाना है, इसमें नहीं दिखाना है। तो देखो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने बोल दिया है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, फिजियोग्राफी यानी कैसा है वहां का कंडीशन, वाटर सोर्सेज कौन कौन से, वाटर सोर्सेज में तो वहां पे घर बना के कोई रहेगा नहीं, है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे यहाँ पे मान लीजिए रोड वगैरह है, अब इसमें आप पॉपुलेशन तो दिखाओगे नहीं, है ना, जहाँ पे लोग रह रहे हैं वो दिखाओगे ना, तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। जब भी आप ये डॉट्स को प्लेस कर रहे हो तो याद रखो, अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसके ऊपर मनुष्य रह ही नहीं सकता, वहां पे आप डॉट मत दिखाना, ठीक है, डॉट आपको वहां पे नहीं दिखाना है, बराबर, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। फिर अगली बात क्या है कि वाइल शोइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल पॉपुलेशन, हाँ, जब भी हम क्या करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हैं ना, तो याद रखना जो रूरल पॉपुलेशन है ना प्यारे बच्चों, वो डॉट के द्वारा शो किया जाता है, और जो हमारा अर्बन पॉपुलेशन है उसको हम लोग सर्कल की मदद से दिखाते हैं, जो शहरी वाला पॉपुलेशन है, जैसे कि इसमें हमने देखा भी था ना, देखो भैया ये सिटी वाला पॉपुलेशन, इसको हमने सर्कल की मदद से दिखाया, और जो रूरल पॉपुलेशन था उसको हमने दिखाया इस डॉट की मदद से। तो यहाँ पर वही बात बोली गई थी जो मैंने आपको पढ़ करके समझा दिया है, ठीक है, समझ गए। तो ये होता है आप लोगों का डॉट मेथड। तो ये जो डॉट मेथड है ना, ये सुटेबल होता है फॉर दैट वेरिएबल विच इज फ्रीली स्कैटर्ड अक्रॉस द रीजन, यानी जो फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं, जैसे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या फिर किसी कैटल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सब दिखाने में ये जो डॉट मेथड है ना, ये काफी सुटेबल होता है, आप लोग इजिली यहाँ पे ये सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये डॉट मेथड यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम अगले मेथड की बात करेंगे जो है आपका कोरोप्लेथ मेथड, ठीक है। डॉट मेथड समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, आप एक बार पढ़ना ना अच्छे से समझ आओगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्यारे दोस्तों कोरोप्लेथ मेथड की, ओके, कोरोप्लेथ मेथड। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें ना हम ये काम करते हैं, ये जो आप मैप देख रहे हो ना, ये कोरोप्लेथ मेथड से बनाया गया। एक और मैप आपको दिखाऊं मैं, ये भी देखो, ये भी आपका कोरोप्लेथ, यहाँ पे आइसोप्लेथ लिखा है, गलती लिख दिया है, इसको ना आप लोग काट लेना, ये कोरोप्लेथ ही है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं, ये कोरोप्लेथ मेथड है, यहाँ पे गलती से इन्होंने ये लिख दिया है, ठीक है। तो कोरोप्लेथ जो मेथड से हम मैप बनाते हैं वो ऐसा भी बनाया जा सकता है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, देखो ये ब्लैक एंड व्हाइट ही है ना, और ऐसा भी बनाया जा सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जानते हो क्या करते हैं, वही सबसे पहले तो आपको स्टैटिस्टिकल डेटा निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखो बताया गया है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन की डेंसिटी यहाँ पर बताई गई है इस मैप के माध्यम से। तो आपके पास स्टैटिस्टिकल डेटा होना चाहिए, और फिर आप क्या करोगे, कोई ना एक कलर डिसाइड करना होता है। जैसे यहाँ पर ये लोगों ने क्या ले लिया है, पिंक ले लिया है, बराबर, और आपको क्या करना है, जो भी पॉपुलेशन डेंसिटी रहेगी ना उसके क्लास इंटरवल आपको बनाने हैं। क्या बनाने हैं प्यारे दोस्तों, क्लास इंटरवल। जैसे यहाँ पर इन लोगों ने बनाया हुआ है, देखो ना,
जब पॉपुलेशन 100 से कम रहेगा तो उसके लिए हम इस कलर का उपयोग करेंगे। जब पॉपुलेशन 101 से 200 के बीच में रहेगा तो इस कलर का उपयोग करेंगे। जब पॉपुलेशन की डेंसिटी इतनी रहेगी 201 से 300 के बीच में तो हम इस कलर का यूज करेंगे। यानी आपको एक कलर चुन लेना है, फिर धीरे धीरे करके पहले हल्का रहेगा, फिर थोड़ा हल्का, फिर ऐसे करके धीरे धीरे वो डार्क होता जाएगा, लास्ट में जाकर के बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है। ठीक है, यानी हमें क्या करना होता है, 5 से 6 क्लासेस में उसको डिवाइड करना होता है। ऐसे करके क्लास इंटरवल बनाने होते हैं और फिर जाके हम मैप के ऊपर क्या करते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं अगर, तो देखिएगा, देखो जहां पर भी आपको ऐसा कलर दिखाई देगा आप समझ जाना कि वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो वो है हमारी लेस देन 100। ठीक है, यानी उस एरिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी आप जानते होंगे है ना, डेंसिटी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, घनत्व, बराबर, पर स्क्वायर मीटर में कितने लोग रह रहे हैं, वो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। तो वो ऐसा कलर आपको जहां पर दिखे आप समझ जाना कि वहां पे 100 से कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ऐसा कलर कहाँ पे दिख रहा है, देख लो देख लो अच्छे से देखो, कलर सारे सिमिलर ही दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है ये है ना। तो ये वाला प्लेस जो है यहाँ पर 100 से कम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, पॉपुलेशन डेंसिटी है। फिर ये कलर आपको जहां पे दिखाई दे आप समझ जाना कि 400 से ज्यादा, 400 से ज्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है। जैसे कि ये अचलपुर है ना, फिर ये अमरावती है ना, अमरावती में भी काफी ज्यादा है, ये अमरावती इससे मैच कर रहा है, ये ना इससे मैच कर रहा है। ठीक है, आप मैच करवा के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे करके क्या किया जाता है, ये वाला जो मैप है हमारा कोरोप्लेथ मेथड से मैप बनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने रंग वाला देखा, टिंट वाला देखा, जिसमें हम रंग ले रहे थे कोई कलर और उसकी मदद से यहाँ पे दिखा रहे थे। लेकिन इसको ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से भी बनाया जा सकता है, जैसे इसमें बनाया गया है। बस आप क्या करोगे, वही सेम आपको क्लास इंटरवल तो लेना ही है, क्लासेस डिसाइड कर लेना है 5 से 6। जैसे यहाँ पर इन लोगों ने कितने क्लास लिया है, 1 2 3 4 5 6 क्लास यहाँ पे ले लिया है, नहीं 5 ही है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर ब्लैक एंड व्हाइट जब भी आप बना रहे हो तो जो पहला वाला क्लास रहेगा उसमें थोड़ा जो डेंसिटी है वो कम रहेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, फिर आगे बढ़ोगे थोड़ा ज़्यादा, आगे बढ़ोगे थोड़ा और ज़्यादा, लास्ट में एकदम से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी देखो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है उसी को दिखाया गया है, आप देख सकते हो, देख रहे हैं आप सभी लोग, अमरावती में ज़्यादा है, अचलपुर में ज़्यादा है ना। फिर यहाँ पर जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो कितनी है, देखो 301 से लेकर के 400 के बीच में। यहाँ पर कैसी है भाई, यहाँ पर हमारी 100 से कम है ना। और ये कहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, ये कहीं पे तो दिख रहा होगा, आप सभी लोगों को देख लेना, मिला लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका कोरोप्लेथ मेथड से बनाया गया मैप। ओके, समझ आया। चलो अब हम एक काम करते हैं, इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है। अब एक्सप्लेनेशन हम देख करके समझते हैं कि इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं, आइए जरा देखते हैं। देखिए, इन दिस मैप द डेटा रिगार्डिंग वेरियस ज्योग्राफिकल वेरिएबल्स इज शोन बाय शेड्स और टिंट्स ऑफ वेरियस कलर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम ब्लैक एंड व्हाइट की मदद से, मतलब शेडिंग से भी इसको बनाया जा सकता है, या फिर आप कलर भी ले सकते हो। ठीक है, और उसकी मदद से बना सकते हो। तो जब भी हम ये वाला मैप बनाते हैं तो डेटा यूज फॉर डिफरेंट वेरिएबल्स इज ऑब्टेन थ्रू वेरियस प्रोसेस सच एज मेजरमेंट। यानी जो भी डेटा आप, मतलब आप ये मैप बना रहे हो तो आपके पास डेटा होना चाहिए ना, तो डेटा हम लोग अलग अलग मेथड से ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि मेजरमेंट के थ्रू मेजर करेंगे, या फिर सर्वे करेंगे कि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है ना, घर घर जा करके, ग्राउंड लेवल पे जा करके, राइट। इन दिस मेथड ओनली वन वैल्यू इज गिवन टू वन सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन अ रीजन। ओके, मतलब हम क्या करते हैं, जैसे सब एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट है, सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या है भाई, देख लो एक बार। जैसे यहाँ पर देखो, ये इसकी सीमा हो गई ना, अमरावती अब यहाँ पे खत्म हो गया, देख रहे हो, अमरावती यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे ये जो तीसरा है ये खत्म हो गया। ठीक है, तो ये है आपका सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो यहाँ पर सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए हम क्या करते हैं, एक ही ये डिसाइड करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखो अमरावती के लिए हमने बस इसी को डिसाइड कर लिया है। जैसे डॉट में क्या होता था, अलग अलग डॉट हम इधर उधर बिखराते रहते थे, लेकिन अब यहाँ पे अमरावती के लिए हमने देख लिया कि अमरावती किस में आ रहा है, वो इसमें आ रहा है, वो इतने पॉपुलेशन डेंसिटी में आ रहा है, 301 से, है ना। अमरावती किस में आ रहा है, ये 301 से 400 के बीच में, यानी यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं, ये वाली 400 से ज्यादा वाले में। ठीक है, तो हमने पहले डिसाइड कर लिया कि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 400 से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में हम इसी प्रकार का जो ये निशान है वो हम यहाँ पे ला करके बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात दी गई थी। ओके, चलिए, तो क्या बोला था इसमें कि इन दिस मेथड ओनली वन वैल्यू इज गिवन टू वन सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन अ रीजन, यानी एक ही वैल्यू दिया जाता है एक सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए। द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा ऑफ द वेरिएबल आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, यानी लार्जेस्ट और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हम यहाँ पे कंसिडर करते, कंसिडर किया था ना 100 से कम और ऊपर वाला 400 से ज्यादा। ठीक है,
और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 5 से उस हिसाब से 5 से 7 हम क्लासेस बना लेते हैं। ईच क्लास इज असाइन अ टिंट ऑफ द सेम कलर, ठीक है, सेम कलर हम ले लेते हैं। फिर वो धीरे धीरे करके आपने देखा था ना कैसे कैसे डार्क होते जा रहा था, या फिर जब ब्लैक एंड व्हाइट आप पैटर्न बनाते हो तो पैटर्न धीरे धीरे करके घना करते जाते हैं हम लोग, है ना। द शेड्स ऑफ द पैटर्न्स बिकम डार्कर विथ इंक्रीजिंग वैल्यूज, यानी जब वैल्यू इंक्रीज होता है तो कलर जो है वो और डार्क होते जाता है, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट है तो वो और ज्यादा क्या होते जाता है प्यारे बच्चों, ये घना होते जाता है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती है, जैसे कि आप इन दोनों मैप्स में देख भी सकते हो। एक तो ये वाला मैप धीरे धीरे करके देखो ना ये कैसे घना हो रहा है, देख रहे हो कि नहीं। पहले ये पूरा देखो कैसे दिख रहा था, फिर ये धीरे धीरे करके बढ़ा। अगर आप कलर वाला देखोगे, देखना चाहो तो इसमें देखो पहले ये डार्क नहीं था, पहले ये हल्का था, फिर वो धीरे धीरे करके डार्क होता गया। जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये डार्क होता जा रहा है। ओके यस, तो ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पर ये वाला मेथड भी आपका कंप्लीट होता है। दूसरा मेथड क्या था, कोरोप्लेथ मेथड, जिसमें हमने दोनों टाइप का देख लिया कि अगर टिंट वाला बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं, और अगर ब्लैक एंड व्हाइट वाला बनाना है ये भी बना सकते हैं। बस आपको ब्लैक एंड व्हाइट का पैटर्न जो है वो धीरे धीरे करके उसको बढ़ाना रहता है, यानी वो घना करना रहता है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आइसोप्लेथ मेथड की, ठीक है। अब ये आइसोप्लेथ मेथड क्या होता है भाई, ये तो आप लोग पहले से जानते हो। ये जो आइसोप्लेथ मेथड है ना ये आप पहले से जानते हो। याद करो, आप कॉन्टोर मैप बनाया करते थे। कॉन्टोर मैप जानते हो, कॉन्टोर मैप क्या होता है, जिसकी मदद से हम ढलान जो है हमारे एक किसी पर्टिकुलर प्लेस का हम दिखाते हैं कि वहाँ पे ढलान कितनी है ना। पर्वत वगैरह हम इसकी मदद से दिखा सकते हैं कॉन्टोर मैप की मदद से, ठीक है। तो ये हो गया। और आइसोबार मैप की मदद से हम क्या करते हैं, आइसोबार की मदद से हम ये दिखाते हैं जो प्रेशर होता है ना किसी पर्टिकुलर प्लेस का, वो हम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं, इसी के। तो आइसोप्लेथ मेथड से ही तो हम लोग बनाया करते थे, है ना। तो ये मैप में क्या होता है, इन दिस मैप द डिस्ट्रीब्यूशन वाज शोन विद द हेल्प ऑफ द लाइन शोइंग इक्वल वैल्यूज, है ना। जैसे हम आइसोबार जब बनाते थे तो लाइन्स हम लोग बनाया करते थे ना, ऐसे लाइन की मदद से हम दिखाया करते थे, ठीक है, कि यहाँ का प्रेशर क्या है, सिमिलर है। वैसे ही जब कॉन्टोर मैप भी बनाते तो भी हम लाइन का ही उपयोग किया करते थे, याद कीजिए। तो इस वाले मैप में आइसोप्लेथ मेथड में क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना लाइंस का हम उपयोग करके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम दिखाते हैं, ठीक है। व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल इज कंटिन्यूअस द आइसोप्लेथ मेथड इज देन यूज्ड टू शो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जब हमारे वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, राइट। तो वहां पर ये वाला जो मेथड है ना ये काफी यूजफुल होता है, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होता है, जैसे कि यहाँ पे एल्टीट्यूड हो गया, ऊंचाई, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, या फिर रैनफॉल हो गया, है ना। ये सभी क्या है, कंटिन्यूअस है राइट। तो मतलब कंटिन्यूअस इनका नेचर है ना। तो इस टाइम पे ये जो आइसोप्लेथ मेथड है ये काफी यूजफुल साबित होता है, राइट। अब देखिए मैं आपको ना आइसोप्लेथ मेथड से बना हुआ मैप दिखाती हूँ, ये देखो। यहाँ पर देखिएगा क्या दिखाया गया है, रेनफॉल दिखाया गया है, एवरेज एनुअल रेनफॉल, ठीक है, मिलीमीटर में, आप देख सकते हो एमएम में। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे है, देखो जैसे ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये रेनफॉल है, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, देखिएगा यहाँ पे 1200, यहाँ पे 1300, यानी कि देखो यहाँ पे 1200 दिखा रहा है, यहाँ पे 1300 दिखा रहा है, राइट। तो इसके बीच वाला जो एरिया होगा ना, यहाँ पे 1200 से 1300 तक क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अगर आप बीच में चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1250 हो जाएगा, बराबर। और यहाँ पे इसके पास रहोगे तो ये आपका 1200 होगा, इसके पास में गए तो 1300 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही देखो अलग अलग जगह पे जो रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल है वो यहाँ पे दिखाया गया है, देख रहे हो सबका डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कहीं पे आपको ज्यादा देखने मिल रहा है, कहीं पे कम, यानी जब आपको ये दूरी कम दिखे ना, देखो जैसे यहाँ पे दूरी कम है, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना वो ज्यादा है, तो समझ जाना कि यहाँ पे डिफरेंस भी ज्यादा होगा, यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। तो ये होता है आपका आइसोप्लेथ मेथड, आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं आपको पढ़ करके सारी चीजें बताते जाती हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि द एक्यूरेट डेटा रिगार्डिंग द एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, रैनफॉल एक्सेट्रा ऑफ सम प्लेसेस इन अ रीजन, यानी जब भी आप ये वाला मैप बना रहे हो तो उस टाइम पे आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, एल्टीट्यूड को लेकर के, टेम्परेचर को लेकर के, आप जिस भी वेरिएबल का मैप बनाना चाहते हो उस वेरिएबल का आपके पास एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, राइट। इट इज एज्यूम दैट द डिफरेंस बिटवीन द एल्टीट्यूड और रैनफॉल ऑफ टू प्लेसेस चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, यानी ऐसा इसमें अज्यूम किया जाता है, क्या अज्यूम किया जाता है कि एल्टीट्यूड या फिर जो रैनफॉल है टू प्लेसेस का वो यूनिफॉर्म रेट से, यानी सेम रेट से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जो सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है ना प्यारे बच्चों, वो यहाँ पे कंसिडर नहीं की जाती हैं, याद रखिएगा।
जैसे हम उन दोनों मेथड्स में सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को कंसिडर कर रहे थे ना, कोई एक पर्टिकुलर एरिया है बराबर, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे थे, लेकिन जब हम ये टाइप का मेथड से मैप बनाते तो वहां पे हम कंसिडर नहीं करते। देखो ना, ये पूरा हमारा मैप है बराबर, अमरावती का था ना, यस अमरावती का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये जो सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है ना उसको हमने कंसिडर नहीं किया है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर और क्या क्या है, यहाँ पर आइए और यहाँ पे सारी बातों को समझते हुए चलना, ठीक है, दिख रहा है ना प्रॉपरली, ओके। तो स्टैटिस्टिकल डेटा बिलोंग्स टू द रेस्पेक्टिव प्लेसेस, सच डेटा इज नोन एज पॉइंट रिलेटेड डेटा, यानी कि क्या होता है कि स्टैटिस्टिकल डेटा जो है उस प्लेसेस का है ना, उनको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, और वो क्या है, वो उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट रिलेटेड डेटा कहते हैं। किसको, स्टैटिस्टिकल डेटा बिलोंग्स टू द रेस्पेक्टिव प्लेसेस बराबर। फिर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर रिटेन ऑन द मैप एट देयर रेस्पेक्टिव लोकेशंस, यानी जो वैल्यूज होता है वेरिएबल का उसको हम क्या करते हैं, रेस्पेक्टिव लोकेशन पर लिखते हैं ना, कि वहां पे 1300 मिलीमीटर की वर्षा हो रही है, यहाँ पे 1200 हो रही है, ऐसे करके हम लिखते हैं बराबर। इफ अगर हमारे पास ज्यादा प्लेसेस का डेटा अवेलेबल रहेगा ना, तो उस टाइम पे जो हम मैप बनाएंगे वो और भी ज्यादा एक्यूरेट होगा, मतलब जितने अच्छे से इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी आपका मैप उतना ही एक्यूरेट बनेगा आइसोप्लेस मेथड से, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आइसोप्लेस मैप आर प्रिपेयर्ड यूजिंग द स्टेप्स बिलो। कौन कौन से स्टेप्स है जरा हम देख लेते हैं। पहला, बाय कंसिडरिंग द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल द क्लास इंटरवल इज डिसाइडेड टू ड्रॉ द आइसोप्लेस मैप्स which in turn decide the difference between the lines। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो पहले हमें हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू पता होना चाहिए, फिर उस हिसाब से हम क्या करते हैं, जो क्लास है ना, इंटरवल जो है वो हम डिसाइड करते हैं बराबर। जैसे हमने यहाँ पे डिसाइड किया है, देखो 100 का अंतर लिया है ना, 100 200 300 400 ऐसे करके लिया है ना, 800 700 900, तो आपको लोवेस्ट और हाईएस्ट पता होना चाहिए। जैसे देखो इसमें बस 800 क्या है आपका लास्ट है ना, 800 क्या है लास्ट, उसके नीचे 700 क्यों नहीं लिया और 600 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 700 और 600 कहीं पर था ही नहीं, लोवेस्ट क्या था हमारा 800 था, इसीलिए हमने लोवेस्ट क्या लिया है प्यारे बच्चों, 800 ही लिया है। वैसे ही हाईएस्ट हमने क्या लिया है 1300, क्योंकि 1300 से ज्यादा कहीं पे हमने देखा नहीं बारिश, इसीलिए हमने यहाँ पे हाईएस्ट ये ले लिया। तो लोवेस्ट और हाईएस्ट मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस हिसाब से हम क्या करते हैं, जो इंटरवल है वो हम बनाते हैं। अब मान लो जैसे हमने यहाँ पे 100 ले भी लिया होता, तो 100 को हम कहाँ पर दिखाते, नहीं दिखा पाते, क्योंकि 100 मिलीमीटर की कहीं पे बारिश हो ही नहीं रही है, राइट। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखते रहते हैं जब भी हम आइसोप्लेस मेथड से मैप बनाते हैं तब, ठीक है। और फिर क्या दिया है यहाँ पे देखिएगा कि लाइंस आर ड्रॉन फॉर द डिसाइडेड इंटरवल्स लोकेशंस विद द सेम वैल्यू आर जॉइन बाय अ लाइन, यानी जहां जहां पर सेम वैल्यू रहता है उसको हम क्या करते हैं, लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं। जैसे इसमें आप देखो ना, लाइन के थ्रू ज्वाइन किया गया है कि नहीं, मैं आपको दिखाऊं अगर, ये देखो 1100 देख रहे हो, 1300 फिर 1200, ये देखो 1200, फिर 900 से जोड़ा ना, हाँ ये देखो 9 से 900 से जोड़ा, 800 को 800 से जोड़ा, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर बनाया जाता है, राइट। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। अब कुछ कंक्लूजन्स हैं, हम जरा देख लेते हैं। तो पहला, इफ द लाइन्स आर क्लोजर टू ईच अदर, यानी अगर लाइन्स पास में रहेंगी, है ना, एक दूसरे के पास में रहेंगी, देन हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि जो चेंजेस है ना वेरिएबल का वो कैसा है, स्टिप है, यानी ज्यादा चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं जब वो पास में रहेंगे तब। एंड इफ द लाइन्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, अगर वो दूरी पे रहेंगे तो हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे जो चेंजेस है ना वो जेंटल है, यानी थोड़े से कम है। स्टिप यानी क्या, बहुत ज्यादा है, और जेंटल यानी क्या, थोड़े कम है, ठीक है। तो हमें यहाँ से आइडिया मिलता है किसके बारे में, नेचुरल ट्रेंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ दिस मैप, है ना, मतलब किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसका आइडिया भी तो हमें मिलता है ना, नेचर में जैसे बारिश किस प्रकार से हो रही है, कहां पर कैसी बारिश हो रही है, वो हम इस प्रकार के मैप से समझ सकते हैं, आइसोप्लेस मेथड वाले मैप से, ठीक है। देख लो, ये है आपका आइसोप्लेथ मैप, ओके, समझ में आ गया। तो हमने ये तीनों प्रकार के जो मैप दिए गए थे मेथड हमने समझ लिए हैं। सबसे पहला हमने देखा डॉट मेथड, दूसरा हमने कोरोप्लेथ मेथड देखा, तीसरा हमने आइसोप्लेथ मेथड देखा, ठीक है। चलो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कहीं पर कुछ भी डाउट है तो यस आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको और बातें बताती हूँ, सुनिएगा। चलो ये सारी चीजें तो हमने देख लिया, उसके बाद यहाँ पे ना मैप दिए गए हैं और आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, तो आप इसका आंसर देना, मतलब ये एक्टिविटी आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। ये मैप देखना और फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आंसर आप खोजने की कोशिश करना, ठीक है। चलो अब उसके बाद यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, यस ये ज्योग्राफिकल फील्ड विजिट, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा देती हूँ प्यारे बच्चों। फील्ड विजिट क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। देखो फील्ड विजिट में हम क्या करते हैं ना,
हम फील्ड में जाते हैं खुद से ऑब्जर्वेशन करने के लिए। जैसे देखो, अगर हम कोई चीज यहाँ पर मान लीजिए हम पर्वत के बारे में, माउंटेन्स के बारे में अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक में ही हम पढ़ रहे हैं, हम उसका एक्चुअल में जा करके ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे, खुद जा करके नहीं देख रहे। या फिर हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो टेक्स्ट बुक में ही पढ़ रहे हैं, हम जा नहीं पा रहे हैं, है ना, तो उसको हम फील्ड विजिट नहीं बोलेंगे। फील्ड विजिट हम किसको बोलेंगे, जब हम उस चीज को देखने के लिए खुद फील्ड में उतरते हैं, खुद वहां पर जाते हैं। जैसे मान लो हमें फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करना है, तो हम खुद फॉरेस्ट में जा रहे हैं, है ना, वहां पे जाकर के सारी चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं, सभी सवालों के जवाब खोजने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, फील्ड विजिट कहा जाता है ना। और फील्ड विजिट काफी यूजफुल होता है ना, ताकि आप क्या कर सकते हो, मतलब खुद जाके वहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उस चीज को समझ रहे हो, इसीलिए फील्ड विजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये ह्यूमन और जो एनवायरमेंट है उसके बीच का जो रिलेशन है उसको और मजबूती प्रदान करता है, आप समझिएगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपको फील्ड विजिट पे जाना है तो आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, सुनिए। देखिए, अगर आप फील्ड विजिट पे जाना चाहते हो तो आपको पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि आप फील्ड विजिट पे आपको जाना क्यों है, किस प्रकार की स्टडी करनी है, और आप कौन से प्लेस पर जाओगे तो आपको वो चीज के बारे में जानकारी मिल पाएगी। जैसे आपको जंगल के बारे में स्टडी करना है, फॉरेस्ट के बारे में, तो आपको जंगल में ही जाना पड़ेगा, है ना। आप देखोगे कौन सा फॉरेस्ट कैसा है और वहां पे फिर जाओगे, है ना। मान लीजिए आपको माउंटेन के बारे में स्टडी करना है तो आप माउंटेनियस वाले रीजन में जाओगे, राइट। तो आपको प्लेस और आपका जो पर्पज है, आपका जो एम है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एंड द एलिमेंट्स विच विल बी ऑब्जर्व इन फील्ड विजिट शुड बी डिसाइडेड, क्या क्या आप ऑब्जर्व करने वाले हो ये भी आप डिसाइड करोगे, है ना। फिर लोकेशन के बारे में स्टडी करोगे, लोकेशन मैप एंड द रूट मैप, मतलब आप कौन से, मतलब आपने ना, आप सोचो कि आपको स्टडी करना है, मान लीजिए किसके बारे में, किसी भी चीज के बारे में, माउंटेन के बारे में। अब आपने माउंटेन जो है वो काफी दूर का चुन लिया कि हम तो वहीं पर जाएंगे, अब वहां पे जाने का रास्ता ही नहीं है, तो इसका क्या फायदा, वहां पे तो आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। इसीलिए आपको लोकेशन भी सही सलामत ढूंढना है। फिर जो रूट मैप है, किस प्रकार से आप जाने वाले हो, ये सारी चीजें, है ना। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ड्यूरेशन ऑफ फील्ड विजिट, कि फील्ड विजिट का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, 1 दिन के लिए जाने वाले हो, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, ये सब कुछ आपको डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। तो ये सभी आप अपने टीचर की मदद से डिसाइड कर सकते हो, मतलब टीचर्स की हेल्प इसमें ले सकते हो, राइट। और फिर क्वेश्चन आयर भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्यों क्वेश्चन आयर प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको किन किन सवालों के जवाब देने, मतलब जवाब चाहिए, पहले से आप सवाल बना तो लो, राइट। आप वहां पे जाओगे, फिर आपके दिमाग में अगर वो चीज नहीं आई तो, राइट। इसलिए आपको क्या करना है, पहले से जो क्वेश्चन आयर है ना वो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आयर आप प्रिपेयर कर सकते हो कि मैं वहां पे जाऊंगा तो किन किन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ऐसे समझ में आ गया। फिर क्या करोगे, फिर सिलेक्शन ऑफ द स्टडी एरिया, वही स्टडी एरिया आपको सिलेक्ट करना है ना, कौन से एरिया में आप जाना चाहते हो। तो ज्योग्राफिकल फील्ड विजिट इज ऑर्गेनाइज फॉर स्टडी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। देखो, जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए हम लोग फील्ड विजिट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कौन कौन से एरियाज हैं भाई, देख लो। फिजिकल लैंडफॉर्म्स, ठीक है, लैंडफॉर्म्स के बारे में भी आप स्टडी करने के लिए फील्ड विजिट जो है इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। या फिर रिवर बैंक्स, डैम्स, कोस्टल एरियाज, टूरिज्म साइट्स, ऑफिसेज और म्यूजियम्स रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स, विलेजेस, फॉरेस्ट एरियाज एक्सेट्रा, ठीक है। फिर एलिमेंट शुड बी सेलेक्टेड आफ्टर स्टडिंग द लोकल कंडीशन एंड द नेसेसरी परमिशन लेटर्स हैव टू बी ऑब्टेन्ड। यानी कि जो भी आप एरिया डिसाइड कर रहे हो कि मान लीजिए मुझे विलेज के बारे में स्टडी करने के लिए जाना है, तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। या फिर आप फॉरेस्ट एरिया में जाना चाहते हो, मान लीजिए कोई खतरनाक फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, आप वहां पे चले गए, है ना, तो क्या होगा, आपका नुकसान हो जाएगा। और पहली बात तो वहां पे आपको कोई जाने नहीं देगा, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होती है, जो खतरनाक एरियाज है वहां पे आप जा भी नहीं पाओगे, है ना। तो आपको पहले से परमिशन ले लेनी है, परमिशन लेटर ले लेना है कि हाँ हम यहाँ पे जाना चाहते हैं। वो सब कुछ जब आपको मिले तभी आप फील्ड विजिट के लिए निकल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। एंड फॉर अ फील्ड विजिट यू शुड कैरी अ नोटबुक। आपको क्या क्या कैरी करना चाहिए, नोटबुक, क्वेश्चन आयर का जो स्पेसिमेन आपने बनाया था वो, पेन, पेंसिल, स्केल, टेप, कंपास, बैग, है ना। तो ये सब कुछ आपको कैरी करना है, मैप्स भी और कैमरा भी, ठीक है। फिर प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग फील्ड विजिट। फील्ड विजिट के समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए प्यारे बच्चों, तो हमें सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, है ना। और जो आपके टीचर्स इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भाई उसको भी फॉलो करो, है ना। टीचर ने अगर कहा है कि बेटा आपको उधर नहीं जाना है तो आपको नहीं जाना चाहिए, टीचर जो कहते हैं उनकी बात मानो, क्योंकि वो प्रॉपरली पूरा स्टडी करके आपको लेकर के आए हैं ना, इसलिए। यू शुड नॉट गो टू, हाँ देखो, अननोन रिमोट प्लेसेस अलोन, यानी कोई दूर का दराज का एरिया है जिसको कोई जानता भी नहीं, आप फील्ड विजिट पे गए और आप धीरे से निकल लिए, है ना, सब लोग स्टडी करने में बिजी थे और आप धीरे से कहीं और चले गए, तो ऐसा आपको काम नहीं करना है, वरना वहीं पे खो जाओगे, है ना। एक तो नया एरिया रहेगा और आप ऐसे इधर उधर जाते रहोगे तो खो जाओगे, फिर कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा, है ना।
फिर यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लोकल सर्कमस्टेंडेड बाय कन्वर्सिंग विद द लोकल पीपल, यानी लोकल पीपल से बातचीत करके आपको जो वहाँ की सर्कमस्टेंसेस है उसको आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। और आपको ये बात का भी ध्यान रखना है कि मैं पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाऊं, यानी जो हमारा एनवायरमेंट है उसको नुकसान ना पहुंचे, इस बात का भी ध्यान रखना है ना। यू शुड ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स विथ यू फॉर इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस, और आपके साथ फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है जानते हैं आप सभी लोग? देखिए, जब हमारे घर पे छोटी मोटी चोट लग जाती है तो हमारे घर पे एक डिब्बा होता है ना, जिसमें पट्टी वगैरह रखी रहती है। अगर छोटी मोटी कहीं हाथ में चोट लग गई, कहीं कट पिट गया, तो वो तुरंत ला करके हम पट्टी बांधते हैं उस बॉक्स से निकाल करके, उसमें कुछ एक आध दवाइयां भी रहती हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। यानी प्रथमोपचार, सबसे पहला उपचार, है ना। अगर किसी को कुछ भी होता है तो पहले, अगर किसी का हाथ कटा, ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत चोट वोट लग गई, तो मम्मी सबसे पहले क्या करती हैं? घर का ही उपचार, मतलब जो घर पे चीजें रहती हैं, पट्टी वगैरह, वो आपको लगाती है, डेटॉल लगा देती है ना। तो ये किस में आ जाएगा? फर्स्ट एड में आ जाएगा। फिर बाद में वो डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे, लेकिन तुरंत उसका उपचार किया जाता है ना, तो वो है आपका फर्स्ट एड बॉक्स, तो वो आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आपने फील्ड विजिट पे जाकर के पूरा स्टडी वगैरह सब कुछ कर लिया। अब आपको क्या करना है? रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। तो रिपोर्ट जब भी आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन, फिर लोकेशन मैप एंड रूट मैप, फिर फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड मेजर्स, लैंड यूटिलाइजेशन, एंड लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन। तो फील्ड विजिट पे जाते हो तो आपको रिपोर्ट भी लिखना होता है, रिपोर्ट राइटिंग कुछ इस प्रकार से। ओके दोस्तों, समझ में आ गया? तो देख लीजिए, आपका यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 1 है ये होता है कंप्लीट। यहाँ पर मैप के बारे में बोला गया था पढ़ने के लिए, मैंने आपको पढ़ा दिया है मैप के बारे में, ठीक है। और फिर जो फील्ड विजिट था, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, वो भी हमने देख लिया है। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है प्यारे दोस्तों। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे आपको, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। यही नहीं, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, बस आपको प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करना है, ठीक है। 6 से लेकर के पूरा 10 तक के सारे वीडियोस। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।